हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड हैं और उसके कॉन्वर्स से रिलेटेड हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्वर्स क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है। यहाँ से मैं एक लाइन बना रही हूँ जो कि बी सी से पैरेलल है। मान लेते हैं डी और ई लाइन बनाई मैंने जो कि बी सी से पैरेलल है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल में अगर आप एक साइड के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जिन पॉइंट पे बाकी दो ऑपोजिट साइड को यानी ए बी और ए सी को कट करती है वो इक्वल रेशो में करती है। कैसे? ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, इसका रेशो किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट साइड के जो दो पार्ट्स हैं उनके। तो बीपीटी थ्योरम कहती है अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी, ध्यान से देखना, ए डी अपॉन डी बी, इन दोनों का रेशो इक्वल होगा किसके रेशो के? ए ई अपॉन ई सी। ये बीपीटी थ्योरम का कहना है। अब कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स इसी का उल्टा। अगर आपको रेशो इक्वल मिल जाए, अगर आपको ट्राइंगल के दो साइड का, एडजेसेंट साइड का रेशो इक्वल मिल जाए, ये आपको दिया हो, तो आप इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा है। ये बीपीटी का कॉन्वर्स है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या क्वेश्चन है देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसको आप इग्नोर करना, इस बॉक्स को, ठीक है। ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। पॉइंट्स P and Q are on CA and CB respectively. P और Q दो पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस पैटर्न में दिया है, जिस सीक्वेंस में दिए हैं दोनों, उसी सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स के नाम मेंशन करने हैं। जैसे P पहले है, Q बाद में है, और फिर इधर भी CA पहले है और CB बाद में है। तो P जो है पॉइंट वो CA पे होगा। बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कंफ्यूजन होती है अगर गलत मार्क कर देते हो तो सी ए जो है वो पॉइंट पी उसके ऊपर होगा और सी बी के ऊपर क्यू होगा, रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो सी ए, ये रहा सी ए, इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दो कहीं पे भी पी, और सी बी के ऊपर मार्क कर दो क्यू, ठीक है। सच दैट सी ए इज 16 सेंटीमीटर, सी पी इज 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज दी हुई हैं। सी ए जो है, सी ए पूरा का पूरा, ये पूरा जो है 16 सेंटीमीटर है। सी पी, ये सी पी इतना सा पार्ट 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद सी बी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो सी बी आपका ये पूरा 30 सेंटीमीटर है। सी क्यू 25 है, तो सी क्यू दिस पार्ट इज 25 सेंटीमीटर। इज पी क्यू पैरेलल टू ए बी? अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये जो पी क्यू है, इस लाइन को बना लो ज़रा, पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है? तो अब इस ट्राइंगल थोड़ा, मतलब जैसे हमने सीखा था इससे थोड़ा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, पर बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर ये पी सी और ए पी का रेशो इस वाली साइड सी क्यू और क्यू बी के बराबर आ जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि पी क्यू ए बी के पैरेलल है, ठीक है। कॉन्वर्स यूज करेंगे बीपीटी का। तो देखो रेशो निकालते हैं। सबसे पहले रेशो ए पी अपॉन में, ए पी ये वाली साइड है, पी सी इक्वल होना चाहिए बी क्यू अपॉन में क्यू सी के, ठीक है। रेशो इक्वल होना चाहिए। वैल्यू पुट करके देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। ए पी कितना होगा देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, ये पूरा 16 है, ये 10 है, तो ए पी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, माइनस कर दो। इसी तरह ये पूरा 30 है और इतना सा 25 है, क्यू सी 25 है, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू है 6, पी सी की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू, इसी तरह बी क्यू की वैल्यू है 5, क्यू सी की वैल्यू है 25, ठीक है। इनको कट करो ज़रा, ये आपके 2 की टेबल से कट होंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये 5 की टेबल से 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये तो रेशो इक्वल आ ही नहीं रहे, दे आर नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का साइन होता है, इक्वल को कट कर दो, नॉट इक्वल।
तो ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको बस आंसर में लिखना है नो पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ए बी। ठीक है, बस ये बात लिखनी है एंड यू डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी है। डी ई कौन सी साइड है? ये वाली साइड। डी ई जो है ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। इफ डी सी इज पैरेलल टू ए पी वेयर पॉइंट पी लाइज ऑन बी सी। तो डी सी और ए पी जो है पैरेलल है, पॉइंट पी जो है वो बी सी पे लाई करता है, बी सी पे पॉइंट पी लाई करता है। मुझे लग रहा है ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू ए सी इफ डी सी इज पैरेलल टू ए पी वेयर पॉइंट पी लाइज ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड देन प्रूव दैट बी सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी। अब क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में डी ई जो है ए सी से पैरेलल है, यानी ये डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल दिया हुआ है। अब इस बात से मुझे एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है, मैं साइड में लिख लेती हूँ। क्या? अगर डी ई ए सी से पैरेलल है, अभी हमने बी पी टी पढ़ा है, अगर मैं इसी ट्राइंगल में देखूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ना ढक देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। अगर मैं इसी ट्राइंगल में देखूँ, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये साइड का रेशो इस साइड के साथ, इसका रेशो इक्वल होगा किसके साथ? इन दोनों रेशो के साथ। ठीक है, तो मैं इस बात को यहाँ लिख लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो बी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि पैरेलल है। अभी पढ़ा है बाय बी पी टी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ डी सी इज पैरेलल टू ए पी, डी सी देखो कहाँ पे है? डी सी ये रहा, ये पैरेलल है ए पी के साथ। डी सी जो है ए पी के साथ पैरेलल है। पी क्या पॉइंट है? वेयर पी पॉइंट पी वेयर पॉइंट पी लाइज ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड। बी सी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पी बना है कि डी सी के पैरेलल ए पी है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब जैसे इस ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल थे और मुझे रेशो पता चल गया था, ऐसे ही इस ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में भी तो ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। तो सेकंड बात से मुझे ये पता चल रहा है कि बी डी और डी ए का रेशो बी सी और सी पी के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी सी बीच में से पैरेलल जा रही है ना, तो ये भी दोनों जो रेशोज हैं इक्वल होंगे। तो सेकंड बात से मुझे पता चल रहा है बी डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा किसके? बी सी अपॉन में सी पी के, बी सी अपॉन में सी पी, राइट। अब आगे देखो, देन प्रूव दैट बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी। इसका रेशो इसके रेशो के बराबर है, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, जो दो बातें मैंने अकॉर्डिंग टू बीपीटी लिखा है, जो भी दिया हुआ था उसके हिसाब से, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ये दोनों बातें लिखी हैं। इसमें बी डी डी ए देखो दोनों सेम है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, हमें यही तो पूछा गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखना क्या है कि इस बात को लिखना कैसे है। ठीक है, तो लिखना सीखते हैं। क्वेश्चन को कैसे करोगे? ट्राइंगल्स में या किसी भी ज्योमेट्री के चैप्टर में सारा खेल, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का है, एक विजुअलाइजेशन की भाई चल क्या रहा है क्वेश्चन में, करना कैसे सॉल्व, एक बार पैटर्न समझ आ गया, फिर सारा खेल दूसरा क्या है? लिखना, कैसे लिखना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो हमेशा आप लिखोगे गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमेशा लिखोगे गिवन, फिर लिखोगे टू प्रूव क्या पूछा गया है, उसके बाद लिखोगे अपना प्रूफ या सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन की है आपने तो बीच में कंस्ट्रक्शन आ जाता है, बस ये तरीका ऐसे ही लिखना है। तो अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें डी ई पैरेलल है ए सी के,
ठीक है, और दिया है DC पैरेलल है AP के, ये गिवन है तो गिवन में लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है BE, ये देखो टू, देन प्रूव दैट BE अपॉन EC इक्वल्स टू BC अपॉन CP, राइट, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ अपने से की नहीं है, तो अब आ जाओ सीधा प्रूफ पे या सॉल्यूशन पे। तो आप क्या लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, DE इज पैरेलल टू AC गिवन, ठीक है। सो जब ये दोनों पैरेलल हैं, DE, अभी मैंने ये सब समझा दिया है तो मैं बस लिखना बताऊंगी, DE AC के पैरेलल है तो ये रेशियो जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा था ये इक्वल होगा, BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन AC। फर्स्ट इक्वेशन दे दो, रीज़न ज़रूर देना होता है, तो आप लिखोगे बाय BPT। अब इस पूरी थ्योरम का नाम मतलब ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, थ्योरम लिख देना पूरी, ठीक है। क्या कहती है थ्योरम, ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली आपको क्या लिखना है, दूसरा क्या पैरेलल है, DC पैरेलल टू AP है। सो अब दूसरी वाली बात, BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BC अपॉन CP। ये सेकेंड इक्वेशन दे दो अगेन बाय BPT, ठीक है। BPT थ्योरम के हिसाब से ये दोनों बातें हमने लिख दी। अब लिखो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट ये दोनों तो सेम है, तो BE अपॉन EC इक्वल है BC अपॉन CP के, नीचे बड़ा बड़ा लिख दो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D विद AB पैरेलल टू DC। तो AB जो है वो DC के पैरेलल दी हुई है, ठीक है। E and F आर टू पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो AD के ऊपर एक पॉइंट है E और BC के ऊपर एक पॉइंट है E, सॉरी F, ये E हो गया, ये F हो गया रिस्पेक्टिवली, यानी इसी ऑर्डर में, पहले AD दिया हुआ है तो AD के ऊपर पहले E दिया है तो E AD के ऊपर है, ऐसे ही BC के ऊपर F है, ठीक है। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, ऐसे दिया हुआ है कि EF जो है वो AB के भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियम में बात दी हुई है कि ये जो AB है ये पैरेलल और फिर EF के पैरेलल, ये तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। शो करना है, शो दैट AE अपॉन ED, ये देखो AE अपॉन ED इन दोनों का रेशो इक्वल है किसके, BF अपॉन FC के, ये हमें शो करना है। अब ये चीज़ हमने ट्रेपीजियम में नहीं पढ़ी है, जो आप पैरेलल लाइन लिखकर और लिख दो कि इन दोनों का रेशो इक्वल होगा, ये हमने ट्राइंगल में पढ़ी है। ट्रेपीजियम की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसको ट्राइंगल फॉर्म कर दूँ, जैसे कि मैं CA एक डायगोनल को मिला देती हूँ, तो एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल आपका ये हो गया विद AB बेस, एक ये ऐसा ट्राइंगल हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों ट्राइंगल में ये पॉइंट मान लेते हैं O है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में, पहले मैं समझा रही हूँ, आप फिर लिखना कैसे है वो आपको खुद समझ आ ही जाएगा। AE और ED का रेशो किसके इक्वल होगा, AO और OC का के, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। जब ये रेशो इसके और इसके बराबर है और ये दोनों रेशो इसके उसके बराबर है, तो ये दोनों रेशो भी तो आपस में बराबर हुए, क्योंकि दोनों ही सेम रेशो, सेम चीज़ के रेशो के बराबर है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को भी इक्वल बोल सकती हूँ। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, दो ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, दोनों में अलग अलग BPT यूज़ करेंगे और एंड में लिख देंगे कि ये इसके रेशो के भी इक्वल होगा, ठीक है। कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले वही गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो पैरेलल साइड होगी, ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल होता है, तो AB पैरेलल है DC के, दिया हुआ है। इसके अलावा EF इज पैरेलल टू AB भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब गिवन में आएगा। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये प्रूव करना है।
अब हमने कंस्ट्रक्शन भी की है, तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप। कंस्ट्रक्शन क्या किया, जॉइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दो और बीच वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको नाम दे दिया ओ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जॉइन डायगनल ए सी, राइट, क्योंकि ये डायगनल है ट्रेपीजियम की। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, प्रूफ क्या होगा भाई, इन ट्राइंगल आप लिखोगे, इन ट्राइंगल सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, तो ऐसे मेंशन करोगे पहले कि किस एरिया की बात कर रहे हो। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में as EO is parallel to DC, ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं, जो कि गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये ध्यान देना, AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AO अपॉन OC बाय BPT थ्योरम। ठीक है, रीज़न ज़रूर लिखना, इसको दे दो इक्वेशन 1 नाम। इसी तरह हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ABC में जो AB है वो पैरेलल है OF के, AB इज पैरेलल टू OF, सो वी कैन राइट क्या, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। फिर से रीज़न BPT, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यही बता देती हूँ आपको, आप इन दोनों इक्वेशन से लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से वी कैन से AO अपॉन OC दोनों में सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यही तो प्रूव करना था, देखो टू प्रूव में ये रहा सेम। ठीक है, एंड में बड़ा बड़ा हेंस प्रूव्ड, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और अब ज्योमेट्री थोड़ा सा आसान लग रही होगी। अगर अभी भी थोड़ा सा दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखो, मेरा समझाया हुआ नहीं समझ आ रहा, किसी और टीचर का समझो और खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करो। बिना आपको देखने में लगेगा हाँ आ गया, बट जब खुद करने बैठोगे ना तो फिर से अटक जाओगे। तो प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना, देख के मत सोचना कि मुझे आ गया, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन द एडजॉइनिंग फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। ठीक है, तो PS ये रहा, SQ ये रहा, PT ये रहा, TR ये रहा, ये दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर है। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं कॉन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करूँ तो मुझे इस बात से ये पता चल जाएगा कि देयरफॉर ST QR के पैरेलल है, क्योंकि यही BPT थ्योरम क्या कहती है, पैरेलल लाइन, तो रेशो इक्वल हो जाता है। अब रेशो इक्वल दिया हुआ है तो लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया, सो मैं लिखूंगी सो ST इज पैरेलल टू QR बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, ये ज़रूर मेंशन कर दो, तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQR जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, और आइसोसेलेस ट्राइंगल थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, बेसिक नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। ऑपोजिट मतलब जो पेयर ऑफ साइड जो है इक्वल लेंथ की है, उनके जस्ट सामने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, बेसिक के बिना मैथ्स नहीं समझ में आने वाली, हमेशा मुश्किल ही लगेगी। ठीक है ओके इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दी हुई है कि एंगल PST इक्वल है एंगल PRQ के, यानी कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन में आप ये लिख दोगे, दोनों एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं। अब मैं आपको लिखने का तरीका हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपको समझने क्वेश्चन करने का तरीका समझा रही हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कर आप खुद लोगे वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, कैसे आप आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करोगे। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, कि ये लाइन
इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और पता होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस जब भी एंगल बनाती हैं, जैसे ये मान लो, ये हमने पढ़ा हुआ है पुरानी वीडियोस में, ये मान लो दो लाइंस है पैरेलल है और ऊपर से एक ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगी, मान लो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बेसिक बिल्कुल देखना, ज़रूर देखना, बिना बेसिक के नहीं। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। इसी तरह ये देखो, ये पैरेलल लाइन है और मान लो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो आप लिखोगे पी एस टी विल बी इक्वल टू एस क्यू आर। वाई? रीजन लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल ही हुए। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू R हुआ। ध्यान से देखना, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं S और R, ये दोनों इक्वल आपने प्रूव कर दिए हैं, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। ठीक है, जब एंगल Q एंगल R के इक्वल है, तो आप एक और बात बोल सकते हो, क्या? कि जब एक ट्राइंगल में PQR ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। तो इसीलिए पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। हेंस प्रूव्ड कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से रीज़न टू रीज़न देते हुए लिख के करो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बाकी काम आप खुद भी कर लोगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चंस। ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें आपको गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। अब एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बी पी टी यूज़ करोगे। डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है? इसका रेशो और इसका रेशो किसके बराबर होगा? इन दोनों के रेशो के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रूफ या सॉल्यूशन, जो भी लिखना चाहते हो। ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी। ठीक है, अब वैल्यूज डालो। ए डी की वैल्यू कितनी है? 3, डी बी की कितनी है? 4, ए ई की कितनी है? 6, ई सी की कितनी है? x। ठीक है, अब तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 इंटू 6, एक्स को यहीं छोड़ो, 4 इंटू 6 नीचे 3, 2 एंड 8, तो x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, मार्क्स कट सकते हैं। राइट, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, अब ये थोड़ा सा उसी का एडवांस वर्जन है। अगेन डीई जो है आपको बीसी के पैरेलल दी हुई है। ठीक है, दिस इज गिवन, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक तरह से एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए रेशियोज बराबर होते हैं बाय बीपीटी। तो आप लिखोगे ए डी अपॉन डी बी, देखते जाना मैं क्या लिख रही हूँ। ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के बाय बीपीटी। रीजन जरूर लिखना होता है, बिना रीजन के कोई बात लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ए डी क्या है? 4x माइनस 3, डी बी क्या है? 3x माइनस 1, ए ई क्या है? 8x माइनस 7, मैं बस वैल्यूज पुट कर रही हूँ, और ई सी क्या है? 5x माइनस 3। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैंने, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लीज़ देखो, सॉल्व करना आ जाएगा। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर चला जाएगा 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3 के साथ, बीच में इक्वल्स टू का साइन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 8x माइनस 7 के साथ 3x माइनस 1। अब ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो एक एक करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इंटू 5x हो जाएगा 20x स्क्वायर,
ठीक है, 4 इंटू 5 20, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 4x को फिर -3 से करोगे तो -12x। माइनस प्लस का ध्यान रखना, इंटीजर्स को अच्छे से रट लो, पढ़ लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, नहीं तो एक माइनस प्लस की गलती आपका पूरा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन गलत कर सकती है। ठीक है, -3 इंटू 5x क्या होगा, -15x। -3 इंटू -3, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 8x। 3x कितना हो गया, 8 3 24 एक्स स्क्वायर। 8x इंटू -1 तो -8x। -7 इंटू 3 -21x। -7 इंटू -1 इज +7, राइट। अब क्या करते हैं, जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करो एक साइड करके। तो 20x², ये रहा 20x²। यहाँ पे देखो x², ये रहा 24x², इसको इधर ले आओ तो -24x² हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये है -12x। मैं सारे लाइक टर्म को एक साथ कर रही हूँ जिससे हम उसको प्लस माइनस कर सकें। -15x, ये -8x इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, +8x। साइन चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू के इधर ट्रांसफर करते हैं जब हम। इसी तरह -21x को उधर ट्रांसफर करो तो +21x हो जाएगा। बेसिक रूल्स हैं, पता होने चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है, सब मैंने बनाया हुआ है वीडियोज़ में, प्लीज़ देख लेना। 7 एज इट इज़ यहाँ पे है, पॉजिटिव ही रहेगा। 9 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -9। +9 था, इधर आके -9। ये चेक कर लेना कि सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी है ना, एक भी छूटनी नहीं चाहिए, प्लस माइनस की साइन गलत नहीं होने चाहिए। अब इन दोनों को x² है, दोनों के पास लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 4। बड़े वाले की चलेगी तो बड़े वाला साइन, नंबर वाला साइन आएगा -4x²। बार बार इसलिए बोलती हूँ सॉल्यूशन करते टाइम, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो ये वीडियो और उनको नहीं पता हो, तो उनको भी थोड़ा ऐसा लगे कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इधर चलते हैं, सारे एक्स के टर्म्स हैं। ठीक है, सारे एक्स हैं यानी सबको प्लस माइनस किया जा सकता है, तो जितने भी माइनस के टर्म्स हैं उनको एक साथ प्लस कर लो, जितने भी प्लस पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ प्लस कर लो, सबसे ईजी तरीका होता है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का साइन रहेगा लेकिन दोनों को प्लस कर दो आप, ये हो जाएगा 27x। ये दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा 29x। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे -2 आएगा। ठीक है, -4x² माइनस प्लस, फिर से माइनस करोगे +2x इक्वल्स टू -2, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन इसीलिए इतना अच्छा है, मतलब इसीलिए ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे बीपीटी यूज़ हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो यूज़ हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो एक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैंने कराया नहीं है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कराऊंगी, तो वो यूज़ हो रहा है। फिर फैक्टराइज करेंगे हम इसको आगे चल के, तो वो यूज़ होगा। तो इसीलिए मैथ्स जो है रिलेटेड है हर जगह से, हर चैप्टर आपस में रिलेटेड है, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। इसीलिए बोला जाता है 6, 7, 8 का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले 9, 10 को पढ़ाने से पहले अपने चैनल में 6, 7, 8 की बेसिक वीडियो डाली है, छोटे बच्चों वाली वीडियोस। पहले वो सीखो, फिर जाके अब 9, 10 की जो मैथ्स है वो समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो -2 को भी इधर ले आते हैं, -4x² +2x +2 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 आराम से कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 को कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, -2x² +x +1 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर भेज दोगे 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन सिर्फ ये बचेगी -2x² +x +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मुझे माइनस नहीं चाहिए, मैं पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर सकती हूँ। पूरी इक्वेशन के करने होंगे, खुद से एक टर्म के साइन नहीं चेंज करोगे। मुझे -2x² नहीं चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव करना है, तो 2x²। अब इसको भी नेगेटिव कर दो और इसको भी नेगेटिव कर दो। ठीक है, यानी मैंने साइन चेंज कर दिए, सबके साइन बदले, देखो किसी एक टर्म के नहीं बदले। मेरे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। 2x² -x -1 इक्वल्स टू 0 को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। इस बीच वाली टर्म को, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म, उसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। क्यों करेंगे उसका रीज़न अभी समझ आ जाएगा। -x को मैं लिख सकती हूँ 2x, कैसे, 2x -x, ये लिख सकती हूँ। अब देखो ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास पॉजिटिव x आएगा, प्लस में। देखो
क्योंकि बड़े वाले की चलेगी, बड़े वाला पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस एक्स आना चाहिए, मुझे माइनस चाहिए तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगी। अब यहाँ माइनस लगाया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका आंसर आ रहा है 3x, तो आप इधर को कर दो पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा समझ में, कोई इतनी बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब माइनस प्लस माइनस होगा, दोनों को माइनस करोगे, साइन आएगा बड़े वाले का जो कि माइनस है, तो इन दोनों का आंसर आएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो बीच की टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, जो इधर उधर है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ -1 और इधर पे है 2x² इक्वल्स टू 0 भी एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, 2x² माइनस 2x में से 2x कॉमन आ रहा है, बीच में बचेगा x -1। यहाँ से आप कॉमन लोगे क्या, सिर्फ 1 को कॉमन ले सकते हो क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। x -1 यहाँ पे भी बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x -1 दोनों में है तो x -1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x + 1। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ फैक्टराइजेशन में, प्लीज़ बेसिक वीडियोस देख लेना, बार बार यही बात बोलूँगी। ओके, अब देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर आ रहा है 0, तो एक का 0 होना ज़रूरी है, कोई एक तो 0 ज़रूर होगी तभी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, या तो x -1 0 होगा या 2x + 1 0 रहा होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे x 1 को उधर भेजो, x = 1 वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे तो 2x = -1, x = -1/2, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल रही है। अब अगर हम देखें हमारा जो क्वेश्चन था ये, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम माइनस में पुट करते हैं तो ये जो डायमेंशंस हैं, ये जो EC और AE की वैल्यू है ये माइनस में आ रही है, नेगेटिव में आ सकती है। ठीक है, तो हम और कोई भी लेंथ, कोई भी साइड की लंबाई जो है माइनस में हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, तो इस आंसर को हम अवॉइड करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपका आंसर है x = 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं अलग अलग तरह के। अच्छे से देख के प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जब तक ना आ जाए तब तक लगे रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज, SSS, साइड एंगल साइड, ये जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं इनको पढ़ते हैं। तो पूरा चैप्टर, सारी वीडियो एक साथ देखना, तभी चैप्टर कंप्लीट होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।